हेलो। हाँ पापा, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। जीते रहो बेटा। पापा आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मेरे अंकल है ना सिंगापुर में, जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है। ऑफ कोर्स ब्रिज किशोर जी। जी पापा, बिल्कुल वही। उन्होंने कोमल की शादी की कैसेट देखी और उसमें उन्होंने रानी को देखा। रानी उन्हें बहुत पसंद आ गई। कहने लगे कि उनके इकलौते बेटे की शादी अगर होगी तो सिर्फ रानी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी बेटी उनके घर की बहू बन जाएगी तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पापा, इनफैक्ट अंकल आज सवेरे की फ्लाइट से ही आ रहे हैं मुंबई और होटल किंग ठहरेंगे। लेकिन अंकल कल सवेरे की फ्लाइट से वापस भी चले जाएंगे, इसलिए वो चाह रहे थे कि अगर इस बीच अगर आप उनको मिल पाते तो। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर उनसे मिल लेता हूँ। ओके पापा, थैंक्स। बस पुनीत बाबू से फोन पे बात हुई और सीधा आपसे मिलने चला है। यशवर्धन जी, हमने आपकी रानी बिटिया को देखा है एल्बम में। बस ऐसा लगा कि जिस बहू का सपना हमने देखा है वो साकार होने जा रहा है। मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए और अपनी रानी बिटिया को बहू बनाकर हमारे घर भेज दीजिए। इतनी खुशी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। किस्मत वाला हूँ जो बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे ही। खुशकिस्मत तो हम लोग हैं कि हमारा बेटा आपका दामाद बनने जा रहा है। मित्तल साहब, आपने अपनी तीनों बेटियों की शादी इंडिया में इतने धूमधाम से की है कि उसकी तारीफ हमें सिंगापुर तक सुनाई दी है। हम चाहते हैं कि आप रानी बिटिया की शादी सिंगापुर आके करें, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो जाए। बस एक चार्टर प्लेन ही तो करना पड़ेगा आपको। बाकी रही सिंगापुर के बंदोबस्त की बात, तो वो आप हम पे छोड़ दीजिए। आपकी तरफ से सिंगापुर में सारा बंदोबस्त हम कर देंगे। हमारा एक लौता बेटा है और आपकी भी सबसे छोटी और आखिरी बेटी की शादी है, तो क्यों ना कुछ खास हो जाए। क्यों, क्या ख्याल है आपका? तुम ही बताओ माँ, क्या जवाब देता मैं उनकी बात का। वो सिंगापुर में जाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। अपनी जगह वो ठीक है। बड़े घर के लोग बड़ी उम्मीदें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन वो ये कहाँ जानते हैं कि यशवर्धन मित्तल का नाम जिस शान शौकत के साथ जुड़ा हुआ था, वो नाम अब सिर्फ एक भ्रम बन के रह गया। सर, आप इस रिश्ते के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं? भगवान ने आपको इतने अच्छे और खाते पीते घर के दामाद दिए हैं, वो आपकी इतनी इज्जत भी करते हैं। एक बार आप नचिकेत बाबू, पुनीत बाबू और धीरज बाबू से बात तो करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मेहरा जी, आपकी बात 16 आने सही है। ये मैं भी जानता हूं कि मैं अपने तीनों दामादों को अगर इशारा भर कर दूं तो वो कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं करेंगे। पुराने की शादी इस शानो शौकत से करेंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन उसके बाद क्या मैं खुद से नजरें मिला पाऊंगा? और मेरे शादी के बाद की जिम्मेदारियां उम्र भर मेरे दामाद तो नहीं निभाते रहेंगे ना। शायद मेरे ख्यालात पुराने हैं, लेकिन मेहरा जी, जिस घर में मैंने अपनी बेटियां दी हैं उनसे मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तो नहीं कह सकता ना। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रानी की शादी ब्रिज किशोर जी के बेटे के साथ नहीं हो सकती।
नहीं महाराज। दिस इज अ जोक ऑफ द सेंचुरी, आई टेल यू। ये रिश्ता नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में? लड़का अच्छा है, फैमिली है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पुनीत, तुम्हें पापा से वजह पूछनी चाहिए थी ना। अरे पूछी थी, वजह पूछी थी। कोई वजह होगी तो बताएंगे ना, कोई वजह है ही नहीं। अब ब्रिज अंकल को क्या जवाब दूंगा मैं? हाँ मैं गोड फेस है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पापा रानी की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो ना करें। मुझे एक्चुअली इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। बेकार है। ओके ओके, यू रिलैक्स। तुम क्यों इतना इरिटेट हो रहे हो? अरे बात ही ऐसी है। देखो शालिनी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ओके? जो हो गया जाने दो। उनकी प्रॉब्लम है वो जाने। मैं भी देखता हूँ सिद्धार्थ से अच्छा लड़का कहाँ मिलता है। कौन से स्टेट का राजकुमार उठा के लाते रानी के लिए तुम्हारे पापा। देखता हूँ मैं भी। पापा ने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? इस इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी। मित्तल साहब, आपके लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है। आपसे ज्यादा हमें इस बात की फिक्र है कि हमें बैंक का पैसा लौटाना है। मैं पैसे का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस अगर कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती तो। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं और हमारी बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर भी। देखिए, 4-5 दिन की मोहलत देना तो मेरे हाथ में है और वो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर बैंक आपकी प्रॉपर्टीज को एक मिनट। सर आप सर क्या हो गया? टैक्सी! भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। हेलो मेहरा जी, मैं राज गोयल। डॉक्टर साहब, अब कोई घबराने की बात तो नहीं है? अगर आप इन्हें सही वक्त पे नहीं ले आते तो चिंता की बात जरूर हो सकती थी। ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते थे। मिस्टर मित्तल, यू मस्ट थैंक्स दिस यंग मैन। टेक केयर। राज बेटा, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। सर प्लीज आप ऐसे मत कहिए। जिसे आप एहसान समझ रहे हैं, मैं उसे अपना फर्ज समझता हूँ। वैसे तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता की अब कोई बात नहीं है। तुम ही निकलो बेटा, बहुत से काम होंगे पेंडिंग। नहीं सर, जब तक आपके पास कोई आ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सर ये सब। अरे मेहरा जी, कोई फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये राज बहुत सही समय पर मुझे यहाँ ले आया।
थैंक यू। माय प्लेजर। अजय सर, मैं चलता हूँ। नमस्ते। थैंक यू बेटा। नमस्ते। महाराज जी, रानी से तो इस बारे में कुछ नहीं कहा ना? कैसे नहीं बताता सर उसे? एक्सक्यूज मी, यशवर्धन मित्तल कौन से कमरे में है? वन मोमेंट प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो। क्या राज? हाँ भैया, मुझे याद है, मैं बस 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। राज, आधा घंटा तो पहले ही लेट हो, अभी 15-20 मिनट और इंतजार करवाओगे? भैया अब कुछ काम। अब बस तुम्हारा जरूरी काम रहने दो, की होगी कोई सोशल सर्विस। पापा, पापा, पापा। अरे अरे, रो क्यों रही है पगली? कुछ नहीं हुआ मुझे।